हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th की एक्सरसाइज 3.1 की, जिसमें कि अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात समीकरण के शून्यकों को हल करने की। क्लियर? तो इसमें अपन वीडियो में दो चीज़ें देखेंगे। एक तो अगर कोई पहले से अपने को इक्वेशन दे रखा है तो उसके अपन रूट कैसे निकालते हैं यानी मूल कैसे निकालते हैं और उसकी जांच कैसे करते हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में फिर अपन मूलों से द्विघात समीकरण बनाना भी सीखेंगे। तो यानी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। अब देखिए, जैसे ये वीडियो है तो 10th क्लास का, लेकिन आपको पता है अप टू 10th की मैथ जो होती है एलिमेंट्री लेवल की होती है, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, एयरफोर्स हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है। रीट में या टेट में भी आप देखते हो कि 10th लेवल की मैथ ही आती है। तो ये 10th के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब उन कंपटीशंस के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे जहाँ एलिमेंट्री मैथ पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपने को एक इक्वेशन दे रखा है 4x² + 8x। अब इसके देखो दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो जैसा कि वो कह रहा है कि ये शून्यक ज्ञात करो, तो पहले पार्ट में तो अपन शून्यक ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए अब ये शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी भी इक्वेशन को अपन 0 से तुलना कराते हैं और यहाँ वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की। क्लियर? तो यहाँ 4x हो गया कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है, x + 2। अब इन दोनों की तुलना में 0 से कराऊंगा तो 4x की भी 0 से और x + 2 की भी 0 से। क्लियर? तो ये 4 की जब हम 0 में भाग देंगे तो x तो 0 ही आएगा और ये 2 उधर ले जाएंगे तो x हो गया आपका -2। तो ये x के दो मान आ गए। इन्हीं मानों को स्टूडेंट्स कहते हैं अपन शून्यक। अब देखिए, अब यहाँ दूसरा पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट हो रहा है, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। अब ये देखिए जांच कैसे होती है। जांच ऐसे होगी स्टूडेंट्स की इस द्विघात समीकरण के शून्यकों का एक बार योग निकालेंगे और एक बार गुणनफल। तो ये योग और गुणनफल दो मेथड से निकाला जाएगा। एक तो निकाला जाएगा डायरेक्ट और एक निकाला जाएगा फॉर्मूले से, और दोनों से अगर समान आ गया तो ये शून्यक सही मान लिए जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि। तो x की वैल्यू 0 और -2 है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें डायरेक्ट में पहले हम योग निकालेंगे। तो योग का मतलब इनको जोड़ना होता है, तो 0 और -2 को आप जोड़ोगे तो ये तो -2 ही होगा। ऐसे ही अब मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, तो 0 और -2 का आप गुणा करोगे तो ये भी आपका क्या हो गया, 0। क्लियर? तो ये तो हो गया योग और गुणन। अब ये हो गया डायरेक्ट। अब अपन इसको इसी योग और गुणन को निकालेंगे किससे, फॉर्मूले से। अब आना चाहिए समान। तो देखते हैं फॉर्मूले से कैसे। आप ये देखिए, आपको इक्वेशन अभी क्या दे रखा था, 4x² + 8x = 0। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो x² का गुणांक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसको तो a मानते हैं, x के गुणांक को b मानते हैं और पीछे कोई पद नहीं है तो उसको c, यानी ये आपका 0 हो जाएगा। वरना कोई कांस्टेंट होता अचर तो वो c हो जाता। तो ये आपका हो गया a, b और c। अब अपन दो वैल्यू निकालते हैं यहाँ, एक तो योग की और एक गुणन की। तो योग का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट -b/a, जबकि गुणनफल का होता है c/a। तो माइनस का b कितना हो गया, 8, और a आपका हो गया ये 4 से 8 काटेंगे तो ये आपका -2 हो गया। ये हो क्या हो गया, योग। गुणन है आपका c/a, तो c की वैल्यू क्या है, 0, और a की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। अब आप देख सकते हो कि जो पहले योग और गुणन आए थे वो भी यही थे और अब भी यही हैं। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो ये जांच होती है कि ये क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अपने को करना था यहाँ पर वेरीफाइड। तो लास्ट में लिख देते हैं हैंस डन। हैंस डन का मतलब है यही अपने को करना था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स।
अब इसी टाइप के 6 क्वेश्चन और हैं, चलिए एक एक करके वो भी देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें भी वही 3 पार्ट रहेंगे आपके। तो पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट इसका? पहला पार्ट है आपका यहाँ पर कि अपने को पहले तो इनके शून्यक निकालने यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो शून्यक निकालने के लिए शून्य से तुलना करा देते हैं। अब देखना इसकी x की वैल्यू आएगी कैसे। ये जो आपको दिख रहा पहला पद, इसका इंटू करते हैं अपन तीसरे से, तो ये आपका 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने से 4 आ जाए। अब आप सोच रहे हो कि जोड़ने से ही क्यों, क्योंकि पीछे प्लस लगी है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, और ये 4 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 2। तो ये यानी हमारे फैक्टर मिल गए हैं। अब इनका करना क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4 के हो जाएंगे यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 का x में 2x हो गया, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और ये प्लस 1 इक्वल 0। ये आपने जोड़े बना लिए दो दो के। अब इसमें लेंगे कॉमन। तो इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। तो अब आप देख रहे हो 2x जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो 1 को ले लेंगे। अब जो ब्रैकेट आप पहली बार ले रहे हो वही आपका दोबारा आता है। अब आप ये देखो पूरी लाइन में से कॉमन क्या है? पूरी लाइन में से कॉमन है स्टूडेंट्स 2x माइनस 1, और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1, ये भी आपका आ रहा है, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। अब ये देखो आप इन दोनों गुणनखंडों की जब आप तुलना करोगे 0 से तो आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से? देखो एक तो यहाँ आपका 1/2 आ रहा है, ये 1 उधर ले जाओगे 2 नीचे, एक मान तो ये हो गया 1/2। ऐसे ही जब आप इसको भी 1 को उधर ले जाओगे किसका होगा प्लस का, और 2 आएगा नीचे, तो ये भी 1/2। तो इस तरह से x के कितने मान हो गए 2 मान हो गए। तो इसको कहते हैं गुणनखंड करना। ये आपके 10th में एक क्वेश्चन गुणनखंड का जरूर आता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसी त्रिपदी समीकरण के कैसे गुणनखंड करते हैं। ऐसे समीकरण को स्टूडेंट त्रिपदी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पद हैं, और इसको द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें x की घात 2 है। अब चलो इसका पार्ट 2 देखते हैं अपन, पार्ट नंबर 2। क्लियर? पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड से अपने को योग और गुणनफल निकालना होता है। पहले तो डायरेक्ट और फिर फॉर्मूले से। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट योग क्या आएगा। तो योग का मतलब है जोड़ना। तो आप देखो इन दोनों मूलों का मान क्या क्या है 1/2 और 1/2। तो 1/2 और 1/2 तो क्या होता है 1 होता है। अब चलते हैं अपन किसकी तरफ? गुणनफल की तरफ। तो गुणनफल में भी आप इन दोनों का ही गुणा करोगे। तो 1/2 का किससे करना? 1/2 से। तो ये आपका हो गया 1/4। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसी योगफल गुणनफल को अपन स्टूडेंट किससे निकालेंगे? फॉर्मूले से, और वैल्यू समान ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है फॉर्मूले यानी सूत्र से। तो आप ये देखो कि अपना द्विघात समीकरण क्या था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसमें से क्या होता है स्टूडेंट ABC अपने को निकालने होते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ कौन है 4, तो ये आपका a हो गया। x के साथ कौन है -4, ये आपका b हो गया, और c यहाँ हो गया स्टूडेंट 1। a b c हो गए। अब जो अपना योग का फॉर्मूला था वो क्या था? वो था -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट के 1 हो गया। अब बात करेंगे किसकी? गुणनफल की। तो गुणनफल होता है स्टूडेंट अपना c/a। तो c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4। तो ये 1/4 हो गया। अब आप ये देखो ये जो योग और गुणन आए थे वही योग और गुणन ये आए हैं। तो ये है सही क्वेश्चन की जांच कि इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि अपना क्वेश्चन 100% सही है। तो अगर आपने ये पूरी स्टेप जैसा कि मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ की तो आपका आधा नंबर भी स्टूडेंट माइनस नहीं होगा। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? हैंस डन, यानी यही अपने को करना था। क्लियर?
अब चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से वही 3 पार्ट अपने होने हैं। तो पार्ट नंबर 1 तो क्या होगा, इसके फैक्टर करेंगे और जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी वो देखते हैं क्या हो सकती हैं। क्लियर। तो चलिए, फैक्टर की मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट का अपने को किससे इनटू करना होता है, इससे। तो सबसे पहले तो इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा, 0 के। तो आपका हो रहा है ये 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के माइनस करने से 1 आ जाए। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 4 का 3 में 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया 1। क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस, आप ये देखो कि x के साथ में भी कोई संख्या है, कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 1x। ठीक। और 1x को यहाँ पर स्टूडेंट अपन कैसे लिखेंगे, चलिए अभी 1 इंटू एक्स लिख देता हूँ मैं, -2 = 0। देखना वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे x का कोई गुणांक नहीं है तो किसे मानना है, 1 को। तो 6x स्क्वायर माइनस, अब इस 1 की जगह स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 - 3 इंटू एक्स माइनस 2 = 0। अब ये x का अंदर करेंगे तो माइनस का 4x, अब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा और ये 3 का x में हो जाएगा 3x माइनस 2 = 0। ये आपने जोड़े बना लिए। पहले जोड़े में आप देख रहे हो कॉमन क्या है, 2 दोनों को काट रहा है 6 और 4 को, तो 2 ले लेंगे और x ले लेंगे। तो 2 से 6 कितनी बार कट रहा है, 3 बार, और 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और ये 2 दूनी 4 हो रहा है। यहाँ अगर अपन देखें तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ +1 ले लेंगे। तो अब ये जो ब्रैकेट पहली बार आ रहा है वही मैंने बताया था दोबारा बचता है। अब पूरी लाइन में ये देखो कि पूरी लाइन में कॉमन क्या है, तो पूरी लाइन में कॉमन है स्टूडेंट 3x - 2। अब यहाँ बचा अपना 2x + 1। क्लियर। अब इन दोनों की तुलना अपने को किससे करानी है, 0 से। तो 3x - 2 की भी तुलना 0 से होगी, तो x का मान आपका हो जाएगा 2/3। ये तो x की वैल्यू ये हो गई। अब ये वाला आपका जो दिख रहा है इसकी भी तुलना किससे करानी, 0 से। तो 2x + 1 की भी अपन तुलना किससे कराएंगे, 0 से। क्लियर। तो अब आप देख रहे हो ये 1 इधर जाएगा किसका, माइनस का, 2 में जाएगा। तो x का मान हो जाएगा -1/2। तो ये x की दोनों वैल्यू आ गई। अब जो पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया था, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले अपन करेंगे योग और गुणन, लेकिन वो करना कैसे है अपने को, डायरेक्ट, और बाद में करना है फॉर्मूले से। और दोनों से आंसर कैसा आना चाहिए, आंसर दोनों से एक ही आना चाहिए। तो चलो पहले योग देखते हैं। तो पहला क्या है आपका 2/3 और ये क्या है -1/2। तो अब आप देख सकते हो इनका 3 और 2 का एलसीएम क्या हुआ, 6। और एलसीएम के बाद करते हैं स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4 - 3 का 1 में हो गया 3। तो 4 में से 3 गया, ये बचा आपका 1/6। तो ये आपका योग हो गया। अब चलिए गुणन की बात कर लेते हैं, गुणा करेंगे। तो कौन कौन सी संख्याएं स्टूडेंट, 2/3 और माइनस का 1/2। तो अब आप देख सकते हो 2 कट रहा है गुणा में, यहाँ बच रहा -1/3। अब इतना ही योग गुणन किससे आना चाहिए स्टूडेंट, ये योग गुणन आपका आ जाना चाहिए फॉर्मूले से। तो अब मैं बात करूँगा किसकी, फॉर्मूले की। तो अपने को फॉर्मूला लगाना किस में है, इसमें लगाना है। तो ये आप नीचे लिख लो पहले, 6x स्क्वायर माइनस x - 2 = 0। तो देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अपने को काम करना है। तो यह स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर के जो साथ में हो उसे a मानो, x के जो साथ में हो उसे b मानना है। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, -1 हो गई, और c की वैल्यू हो गई -2। ये आपका हो गया a, b और c। क्लियर। चलिए ठीक है। अब यहाँ अपने को मूलों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a, जबकि मूलों का गुणनफल निकालने के लिए होता है c/a। तो यहाँ माइनस के b कितना है, -1,
और ए कितना है 6, तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस का 1/6। अब गुणन देखते हैं जो कि सी बटे ए से आएगा। सी कितना है स्टूडेंट -2 और ए कितना है 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 6 कटेगा 3 बार -1/3। तो अब आप ये देखो पहले जो योग आया था वो आया था 1/6 और अब भी जो योग आया है वो आया 1/6। ऐसे ही पहले जो गुणन आया था वो आया था -1/3 और अब भी जो गुणन आया वो -1/3। तो ये बराबर है। बराबर आने का मतलब है कि क्वेश्चन 100% राइट है। लास्ट में लिख देते हैं हैंस डन। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्ञात करेंगे शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो भी समीकरण दिया होता है उसकी तुलना 0 से करते हैं। किससे करते हैं 0 से। अब ये 15 आपका उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और जैसे ही मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो आप जानते हो स्क्वायर हटाते ही इधर आपकी रूट आएगी और रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है। तो यानी यहाँ पर दो मान हुए अपने, एक तो हुआ प्लस का √15 और एक हो गया आपका माइनस का √15। क्लियर। तो अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था एक बार तो योग और गुणनफल निकालना है डायरेक्ट और फिर एक बार निकालना है फॉर्मूले से। तो चलिए पहले डायरेक्ट देख लेते हैं। तो योगफल क्या है। योगफल के लिए स्टूडेंट √15 में आप किसको जोड़ोगे, माइनस के √15 को जोड़ेंगे। तो ये देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। तो √15 ये आपका हो रहा प्लस माइनस के हो गया माइनस का √15। तो √15 से ये आप कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब चलेंगे अपन यहाँ पर गुणनफल की तरफ। तो √15 में आपको किसका गुणा करना है, माइनस के √15 का। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हो आप माइनस तो ये चली रही है और रूट का रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा स्टूडेंट। ये आपकी हो गई योगफल की वैल्यू, ये आपकी हो गई गुणनफल की वैल्यू। अब इतना ही, ये ऐसे ही योग गुणन अपने को निकालना है किससे, फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं फॉर्मूले से कैसे आएगा आपका। तो यहाँ आप ये देखो आपको समीकरण क्या दिया था, समीकरण आपको ये दिया था x² - 15। तो अब इसमें से जैसा कि मैंने बताया जो भी इक्वेशन आए उसमें से आपको ABC छांटना है। तो x² के साथ में कुछ नहीं तो a हो गया 1। यहाँ आप ये देखो x वाला पद है क्या, नहीं है। तो x वाला पद नहीं है तो b हो जाएगा स्टूडेंट 0 और c आपका ये चली रहा माइनस के 15। ये आपके मान हो गया a, b और c का। क्लियर। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ अपन देखते हैं कि योग और गुणनफल क्या होगा। योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b कितना है स्टूडेंट 0 और a क्या है 1। तो 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखते हैं अपन गुणनफल को। गुणनफल होता है आपका c/a। c कितना है -15 और a कितना है 1। तो 1 का भाग -15 में करेंगे तो क्या आएगा -15। ये हो गया योगफल और ये हो गया आपका गुणनफल। क्लियर स्टूडेंट। ये तो अब आप देखो पहले योग कितना आया था 0, अब योग कितना आया है 0। पहले गुणन कितना आया था -15, अब गुणन कितना -15। तो ये बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन 100% राइट है। तो ये हो गया अपना हैंस डन। टोटल 6 पार्ट थे जिसमें कि मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं, 2 पार्ट आपके होमवर्क में रहेंगे। अगर उनमें कोई क्वेरी हो आपकी तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी प्रॉब्लम आपको समझा दूंगा। वैसे वो दोनों पार्ट ईजी हैं, इन 4 को अगर आपने देखा होगा तो आप वो 2 आसानी से कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप आसानी से पूछ लेना, कोई भी बात नहीं है। चलिए ठीक है।
और जिन स्टूडेंट्स को वास्तविक संख्याओं का चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर नंबर 2 है, तो उसकी मैंने लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दी है, एंड स्क्रीन और आई बटन पर भी दी हुई है, वहाँ जाके आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अपन अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए अब इसमें उल्टा है। पिछली बार तो आपको ये द्विघात बहुपद दिया था और योग और गुणनफल आप ज्ञात कर रहे थे। अब योग और गुणनफल स्टूडेंट दिया है और द्विघात समीकरण अपन ज्ञात करेंगे। देखते हैं क्या है। अब आप कह रहे होगे कि सर आप तो द्विघात समीकरण बोल रहे हो लेकिन ये बहुपद है, मैं इन दोनों का मतलब आपको समझा दूंगा। चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट, यहाँ स्टूडेंट योग दिया है आपको -3 और गुणनफल दिया है आपको 2। अब यहाँ जो द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट x² माइनस योगफल इंटू x प्लस गुणनफल बराबर 0। क्लियर। अब x² माइनस योग कितना है -3, तो यहाँ माइनस लाओगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और गुणनफल कितना है ये 2 आपका। ये तो हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर वो तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बहुत इजी होता है। द्विघात बहुपद लिखने के लिए बस आपको करना ये है कि इसमें से बराबर 0 हटा दो, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से द्विघात बहुपद। तो ये बिल्कुल आसान काम है स्टूडेंट। चलते सीधे सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में आप ये देखो कि आपको योग कितना दे रखा है। सेकंड में योग आपको दे रखा है √2 और स्टूडेंट गुणनफल क्या दे रखा है 1/3। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस योगफल कितना है ये √2 इंटू में ये x प्लस गुणनफल क्या है आपका 1/3 बराबर में क्या चल रहा है 0। पूरी लाइन में आप चाहें तो 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से चलो कर दो 3 से गुणा, तो 3 का गुणा x² में क्या हुआ 3x² माइनस 3 का गुणा √2 में 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। ये आपकी पोजीशन हो गई स्टूडेंट। क्लियर। इस तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट है -1/4 और 1/4। तो यहाँ थर्ड में आप देख रहे हो कि योग का मान है आपका -1/4 और गुणनफल का मान है आपका 1/4। क्लियर। तो देखते हैं x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणन बराबर 0। चलिए ये मान रख देते हैं यहाँ पर। योग कितना है स्टूडेंट -1/4, तो ये यहाँ लिख दिया अपन ने इंटू में x प्लस गुणन का मान कितना है 1/4 अब बराबर में 0। चलिए ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन में अपन गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। ये 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये अपन को ये बटे में 4 है ये हटाना है। चलो ठीक है करो गुणा। 4 का x² में क्या हुआ 4x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ जब आप 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट जाएगा x आएगा। यहाँ भी 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट के 1 आएगा। अब ये मैंने बताया था स्टूडेंट ये क्या है, ये है द्विघात समीकरण। ये अभी आपका आंसर नहीं है, ये क्या है द्विघात समीकरण। लेकिन अगर आपको इसे द्विघात बहुपद बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में से 0 हटा दो, तो ये 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इजी है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके भी 3 और पार्ट हैं, वो आप इन्हीं तीनों को देख के इजी वे में कर सकते हो। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर ये के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान क्या होगा।
अब देखो मैं बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। ये आपको दे रखा है, इसमें ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, तो ए का मान तो हो गया 1। इसमें ये देखो एक्स के साथ कौन है, -8, तो वो आपका बी का मान हो गया। और यहाँ अचर पद कौन है, वो आपका सी का मान हो गया। तो इस तरह ये हो जाते हैं ए, बी और सी। क्लियर। अब इसमें दो वैल्यू स्टूडेंट पहले ही निकाल लेते हैं, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की और एक निकाल के रखते हैं अपन अल्फ़ा बीटा की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ये जो वो शून्यक की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो शून्यक हम जानते हैं कि दो होते हैं द्विघात समीकरण के, एक तो अल्फ़ा और एक बीटा। तो ये है शून्यकों का योग और ये है गुणनफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योग का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का होता है c/a। तो यहाँ माइनस के b कितना है, -8, तो माइनस माइनस हो गया +8, अपॉन में है a की जगह 1, 8 हो गया। यानी c/a, c कितना है k/a का मान हो गया 1, तो 1 का भाग k में करोगे k आ गया। तो इस तरह ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो गया आपका अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, 8 एंड k। चलिए ठीक है। अब देखिए आपको दे क्या रहा है, वर्गों का योग। देखिए अब यहाँ आपको दे रखा है इसने शून्यकों के वर्गों का योग। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40। क्लियर। तो शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है 40। तो शून्यकों के वर्गों के योग का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है अपना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इन दोनों के मान आपके पास ये सामने रहे। अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना 8, तो ये आप देख रहे हो 8 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 64 -2। अल्फ़ा बीटा का ये रहा आपका k बराबर में 40। तो मान हमें किसका निकालना है स्टूडेंट, k का। तो देखते हैं -2k बराबर 40, ये 64 उधर जाएगा माइनस का, तो -2k बराबर 40 में से 64 जाएगा तो माइनस के हुए 24, माइनस से माइनस गई 2 से 24 आपका कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो आपको मान चाहिए था k का जो कि हो गया 12। तो ये थी स्टूडेंट अपनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 3.1। इसमें अपन ने सीखे दो काम, एक तो द्विघात समीकरण की शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमने सीखा कि अगर योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद को कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो स्टूडेंट 9th-10th के साथ साथ सभी एलिमेंट्री मैथ के कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है। आगे ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।